नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि नंबर के सिंबल्स को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम सेट्स को देखा था कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेल डिफाइंड का मतलब वहाँ पे ये था कि डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए, हम उसको सेट बोलते हैं। उसके बाद हमने दो डिफरेंट टाइप के सेट पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, ओके, जिसको कर्ली ब्रैकेट में हम एलिमेंट को लिखते हैं, और सेकेंड हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, और उसको रीड कैसे करते हैं मैंने आपको वो भी सिखाया था। और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखे थे, ओके, 5 एग्जांपल किए थे हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को देखते हैं, ओके। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास बुक होगी, तो आप बुक में क्वेश्चन को देखेंगे, मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस करूँगा, ओके। सो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। कौन से सेट हैं आपको बताना है, ओके। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ओके। तो कलेक्शन ऑफ द मंथ, ओके, तो इन ईयर तो क्या क्या होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। क्या इसके अलावा जे लेटर से स्टार्ट होने वाले कोई मंथ होते हैं क्या? नहीं। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगी क्या? नहीं, क्योंकि सबके लिए यही रहेंगे। तो ये क्या है? सेट है। तो यस, इट इज ए सेट, ओके। तो ये सेट होगा, ओके। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, मेरे लिए जो राइटर होंगे, मुझे किसी दूसरे राइटर की बुक पसंद होगी, आपको किसी दूसरे राइटर की बुक पसंद होगी, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे, तो ये एक सेट नहीं है, ओके। थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे भी होगा, जैसे मुझे रोहित शर्मा पसंद है, आपको विराट कोहली पसंद है, तो यहाँ पे भी पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे, ओके। तो ये भी क्या होगा? नो। जब भी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होती है तो वो सेट नहीं होता है, सेट होता है वेल डिफाइंड, मतलब वो चेंज, उसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए, सबके लिए वही हो, तो उसको हम सेट बोलते हैं, ओके। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप इसको समझो, जब एक टाइम पीरियड के बाद स्कूल में एडमिशन बंद हो जाते हैं, है ना, कि इसके बाद एडमिशन नहीं लेंगे, क्लासेस रन हो जाती है, तो फिर पूरे साल वो रिकॉर्ड में उतने ही बच्चे चलते हैं। जैसे मान के चलो कि जैसे मान लो कि 12 मैथ्स में इस साल 21 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ और एडमिशन क्लोज हो गए, तो पूरे साल 21 ही रिकॉर्ड में चलेंगे, तो वो एक वेल डिफाइंड है। जिससे भी पूछे जाएंगे कि सरस्वती में 12 मैथ्स में कितने स्टूडेंट है, तो 21 स्टूडेंट है, तो वो पूरे पीरियड के लिए हमेशा वही चलते रहेंगे, 21 ही, ओके, पूरे साल के लिए, तो एक वेल डिफाइंड है वो, ओके। तो वो इसमें क्या होगा? फोर्थ में द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इसका मतलब होगा यस, ओके, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर लेस देन 100 1 2 3 4 डैश 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 99, है ना, लेस देन 100 से कम, तो 100 काउंट नहीं होगा, तो ये भी सबके लिए यही रहेंगे, तो ये चेंज नहीं होंगे, तो ये भी एक सेट है, ओके, तो यस। फिर उसके बाद 6, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, है ना, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स, तो ये वेल डिफाइंड होंगे, उनके द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए होंगे हम उनको काउंट कर सकते हैं, और काउंट करने के बाद वो सबके लिए उतने ही होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, तो ये भी क्या है? सेट है, ओके। सो यस, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सो 2 4 6 8 ये चलते जाएंगे ना, और ये किसी के लिए चेंज नहीं होंगे, तो इसके लिए भी क्या आएगा? यस, ओके। अगला देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, तो अगर हम उनको काउंट करेंगे और अगर कोई दूसरा भी काउंट करेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या होगा? सेट होगा। लास्ट लाइन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो,
देखो, आपको किसी दूसरे एनिमल से डर लगता हो, मुझे किसी दूसरे से डर लगता हो, किसी को छिपकली से लगता हो, किसी को छिपकली से नहीं लगता हो, तो वो सबके लिए अलग पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा? नो। ओके, तो ऐसे हम सेट को डिफाइन करते हैं, सिंपल सा है। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो वो सेट नहीं है, अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है देन वो एक सेट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs or does not belongs in the blank space। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, ये बताई थी कि सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो सेट के अंदर अगर अल्फाबेट रहते हैं तो वो स्मॉल लेटर से रहते हैं। बट यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मान लो, चलो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दूसरा लेके बता दूंगा। अब आप यहाँ देखो, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया, इस बार उसने अल्फाबेट का देखिए नंबर दे दिए, और बोल रहा है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो वो उस सेट से बिलोंग करेगा, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या ये जो 5 एलिमेंट है, क्या ये ए सेट में है? देखो ये 5 सेट ए में है तो ये बिलोंग करेगा, तो 5 बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? 8 देखो, क्या 8 इस सेट में है? क्या 8 इस सेट का एलिमेंट है? क्या नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, 0, क्या 0 इस सेट में है? क्या नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, 4, क्या 4 इस सेट में है? क्या यस, सो 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 2 इस सेट में है? क्या यस, सो 2 इज बिलोंग टू ए। क्या 10 इस सेट में है? क्या नहीं है, सो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब मान लो कि एक दूसरा टाइप से क्वेश्चन मैंने दिया, आपको पूछा कि ए एक सेट है, गिवन ए एक सेट है जिसमें दिया है ए बी सी डी ई, ये आपको दिया गया है, और मैं आपसे पूछता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि डी डैश 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 ए, और आपको जो सिंबल लिखना है वो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना है। और अगला पूछा मैंने एफ डैश 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 ए। तो देखो, क्या डी इस सेट ए में है? क्या डी इस सेट ए का एलिमेंट है? यस, तो डी इज बिलोंग्स टू ए। क्या एफ इस सेट का एलिमेंट है? क्या नहीं है, सो एफ डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, सो ऐसे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हम देखते हैं। ओके, नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 1 और 2 हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो ये किस फॉर्म में दिए हैं? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, और मैं कल आपको सिखाया था सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रीड करते हैं। इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, कॉलम को पढ़ते हैं सच दैट, तो कैसे पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड इसको कैसे पढ़ते हैं? ये लेस देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ से अच्छा, अगर -3 के लिए बोलेंगे तो लेस एक्स के लिए ग्रेटर, तो कैसे बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और लेस देन 7। जब इक्वल लगता है, यहाँ पे इक्वल लगा रहता है तो उस नंबर को काउंट करते हैं, अगर इक्वल नहीं रहता है तो उससे बड़े नंबर को काउंट करते हैं। ओके, तो अब आपको ये तो सेट बिल्डर में दिया गया है, आपको किस में लिखना है? आपको रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर में कैसे लिखोगे? रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसका आंसर? रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, सेट तो ही है तो ए लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, अब आपको एक ऐसा इंटीजर लिखना है जो -3 के इक्वल या उससे बड़ा हो। तो -3 से इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो -3 तो आएगा। अब उससे बड़े, तो उससे बड़े इंटीजर क्या क्या है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, 7 से कम होना चाहिए, देखो ना x लेस देन 7, तो 6 तक जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, चलो बी पे आ जाओ। बी का आंसर क्या होगा? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट लगा दो। अच्छा, लेस देन 6 तो 1, 2, 3, 4 और 5, लेस देन 6 है ना। चलो अगला बताओ, x the set of all x such that x is a 2-digit natural number। ये ध्यान रखना, वो जो नेचुरल नंबर है वो 2-digit नेचुरल नंबर है ना। such that
सच दैट, क्या लिखा है यहाँ पे, सच दैट the sum of its digit is 8. ओके, यहाँ पे सम मिस हो गया था मुझसे, तो the sum of its digit is 8। आपको दो डिजिट का एक ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जिसका सम 8 आए, दो डिजिट का नेचुरल नंबर लिखना है ना। तो 1 से 9 तो हम इधर से तो लिख नहीं पाएंगे, सिंगल डिजिट के हमको आगे चलना है, तो दो डिजिट का लिखना। हम 1 से शुरू करते हैं कि 1 से पेयर बनाना शुरू करते हैं कि 1 में ऐसा कौन ऐड करे कि हम 8 आ जाए, तो 1 से, क्योंकि वो बोल रहा है कि उन दोनों डिजिट का सम करने पर वो 8 आना चाहिए और वो नंबर नेचुरल होना चाहिए, मिला के नेचुरल होना चाहिए। तो 17 एक नेचुरल नंबर है और इसका दोनों डिजिट को सम करने पर भी 8 आ रहा है। अच्छा, ये 1 7 है तो इसको 7 1 भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी एक नेचुरल नंबर, इसका सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अच्छा, अब 1 हो गया, अब 2 के साथ किसको लिख सकते हैं, 6 को, ये भी एक नेचुरल नंबर है, इसका सम भी 6 2 लिख सकते हैं। फिर 2 हो गया, फिर 3 5, फिर 5 3 लिख सकते हैं, फिर 3 हो गया, 4 के साथ 4, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। ओके, अब 4 हो गया और 5 भी हो गया। ओके, अब 1 7 7 1 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, इसको रिवर्स करेंगे तो 4 4 ही आएगा, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। ओके, रिपीट नहीं करते हम, मैंने आपको बताया था जनरली नॉट रिपीटेड। ओके, अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि दो डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 8 0 भी तो लिख सकते हैं, है ना, 8 0 भी तो लिख सकते हैं। इसका सम भी कितना आएगा, इसका सम भी कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा, 0 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 8 को हम ऐसे भी लिखते हैं और हमको दो डिजिट चाहिए, है ना, सिंगल डिजिट नहीं चाहिए, 2 डिजिट लिखना है हमको, तो 0 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 8 8 भी होता है, तो हम इसको नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो 8 0 लिख देंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 0 तो नेचुरल नहीं होता है, तो बेटा 0 तो नेचुरल नहीं होता है, बट ये पूरा मिला के तो नेचुरल है ना, उसने तो यही बोला है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो पूरा मिला के तो है ना, इसलिए इसको हम 80 भी लिखेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके, चलो डी ऑप्शन पे आ जाओ, सॉरी डी क्वेश्चन पे आ जाओ। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजन ऑफ 60। 60 के प्राइम नंबर डिवीजन कौन-कौन से होते हैं, 2 3 5 होते हैं ना, डिवाइड करके देख लेना, प्राइम नंबर इसके फैक्टर 2 3 5 भी होते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा डी का। ई देखो, ई, ये मैंने कल आपको सिखाया था कि अगर हम रोस्टर फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को जनरली रिपीट नहीं करते हैं। तो क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आप क्या करो, एक एक वर्ड को लिखना स्टार्ट करो। टी हो गया, टी हो गया, आर डन, तो आर एक डबल यहाँ पे भी है तो आर यहाँ से भी हटा दो, फिर आई, तो आई भी डन हो गया, फिर जी जी, फिर ओ हटा दो, तो ओ हो गया, देन एन, फिर एम ई टी और वाई, है ना। तो आर और ओ को हमने रिपीट नहीं किया ना, अगर वो 2 बार आ रहे तो हम उसको सिंगल टाइम में लिखेंगे, कल मैंने सिखाया था आपको ये। अच्छा, एफ, इसमें बताओ, इसमें भी वही लिखना है हमको, तो बी, उसके बाद ई 2 बार आ रहा है तो एक बार ही लिखेंगे, फिर टी भी 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे और फिर आर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, नोट कर लो इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और जो दिए गए रोस्टर फॉर्म में दिए गए, तो मैंने इस सेट को कुछ नाम दे दिया कि ये सेट ए है, ये सेट बी, ये सेट बी, ये सेट बी और ये सेट ई है। ओके, तो अब आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपको पैटर्न पहचानना होगा कि इसके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखें कि द सेट, इसको पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ए। तो अब देखो ये यहाँ पे 3 के मल्टीपल है सब, 3 6 भी 3 का मल्टीपल, 9 भी 12 भी, तो हम ऐसे लिखे क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज a natural number multiple of 3 and x less than 15। वो x एक नेचुरल नंबर है जो किसका मल्टीपल है, 3 का, और वो किससे कम है, 15 से। 15 से जो कम 15 से जो लेस होता है वो 3 का मल्टीपल 12 होता है, 12 तक ही है ना यहाँ पे, यहाँ तक, इसलिए इसे लिखा। ओके, अच्छा इसको बताओ,
बी को इससे पैटर्न पे जाओ 2 4 8 16 और 32। तो मतलब 2 का जब 2 की पावर 1 होगी तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। और जो n हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 1 से, मतलब n हम नेचुरल नंबर से शुरू कर रहे हैं और n कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर या n करके भी लिख सकते हैं, वेयर n लेस देन 6। देखो n नेचुरल नंबर है तो 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 16, 5 रखोगे तो 32। और 32 से आगे नहीं है तो हमने कंडीशन लगा दी कि वो n आप 6 से कम रखोगे, वो नेचुरल रखोगे तो 1 से 5 तक रख दोगे। चलो थर्ड पे आ जाओ। थर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? सी सेट को, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट। अब देखो यहाँ पे भी वही है, जैसे वहां 2 पे पावर थी, यहाँ 5 पे, 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 की पावर 4 करेंगे तो 625। तो x इज इक्वल टू 5 की पावर n और 5 n या 1 से शुरू हो रहा है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अब ये 4 तक जा रहा है तो आप लेस देन 5 कर दो इसको, ठीक है ना। देखो नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा तो 1 रखोगे तो 5, 2 रखोगे तो 25, 3 रखोगे तो 125, 4 रखोगे तो 625। 5 नहीं रख पाओगे क्योंकि कंडीशन लगा दी हमने कि n जो है वो 5 से कम है तो 4 तक आएगा। ओके चलो इसको देखो b को, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x देखो यहाँ पे 2 4 6 नेचुरल नंबर चल रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर चल रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d is equal to the set of all x such that x is an even natural number। और कंडीशन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो यहाँ कंडीशन देने की नीड नहीं है। अच्छा एक तरीका और हो सकता है क्या इसको लिखने का? क्या सारे 2 के तो मल्टीपल है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल है और जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे कंडीशन ही देंगे कि n कहाँ तक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखो नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो 2 into 1 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 into 2 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 2 into 3 6 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा, ये आगे चलता जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो इधर आ जाओ, ये क्या चल रहा है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये स्क्वायर चल रहे हैं नेचुरल नंबर के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर। और जो n है वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो n है वो नेचुरल नंबर है। ओके तो नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 9, ऐसे रखते जाओगे और आपको 100 पे रुकना है तो आप ऐसे लिख दो एंड n लेस देन 11, लेस देन मतलब 11 से कम और वो नेचुरल होना चाहिए तो 10 पे रुक जाएगा, तो 10 पे स्क्वायर 100 आ जाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, आप इसको नोट कर लो। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। और ये सारे किसमें दिए हुए हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और आपको इनके एलिमेंट लिखने मतलब आपको इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके तो बताओ इसमें द सेट ऑफ ऑल x such that x is an odd natural number। तो odd natural number क्या होते हैं? 1 3 5 7 और ये सब चलते जाएंगे, 3 डेज के लिए छोड़ दो क्योंकि उसने बोला नहीं कहां तक लिखना है, तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। चलो b बताओ, b बोला द सेट ऑफ ऑल x such that x is an integer, जो इस रेंज में आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से कम होना चाहिए। अच्छा -1/2 को सॉल्व करोगे तो -0.5 और 9/2 को सॉल्व करोगे तो 4.5 और इंटीजर, तो ये तो इंटीजर नहीं होते हैं तो उसने इक्वल इसलिए भी लगाया भी नहीं यहाँ पे कि x इंटीजर या इक्वल नहीं लगाया क्योंकि इंटीजर नहीं होते। वो बोल रहा है कि इससे बड़ा इंटीजर, तो -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होता है? 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। 5 लिख नहीं सकते क्योंकि 4.5 से छोटे लिखने हैं। चलो ये बताओ x इज एन इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से देखो इक्वल लगा है, उसका स्क्वायर 4 भी आ सकता है और 4 से कम भी आ सकता है ना। तो इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे -3, तो -3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, है ना, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, बट हमको तो 4 से कम चाहिए तो -3 लगे, फिर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 के इक्वल भी दिया
माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर करो वो भी होगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो तो वो भी आ जाएगा, जीरो इंटीजर होगा है ना। फिर वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, और थ्री नहीं लेंगे क्योंकि थ्री का स्क्वायर नाइन होता है जो कि फोर से ज्यादा है, तो उसको नहीं लेंगे। ओके, इसमें बताओ डी में लोयल आपको इसके वर्ड लिखना है तो एल ओ फिर वाई और फिर ए, एल को नहीं लिखेंगे क्योंकि एल एक बार आ चुका है। चलो ये बताओ, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट इवन 31 डेज। बेटा इधर देखना, हाथ की साइड देखना मेरे, ये जो गैप्स होते हैं ना उंगलियों के बीच में, ये 30 डेज के होते हैं सिर्फ फरवरी को छोड़ के, और बाकी जो ऊपर होते हैं इनको हम ये 31 डेज के होते हैं। सो वो बोल रहा है कि मंथ जिसमें 31 डेज नहीं है, तो जनवरी में 31 डेज होंगे, फिर फरवरी को अपन एक्सेप्शन मानते हैं कि 28 और 29 हो सकते हैं, बाकी सब जो ऊपर वाले होते हैं 31 होते हैं। तो जनवरी फेब, ओके, तो एक तो आ जाएगा। फिर मार्च अप्रैल, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून, है ना, जनवरी फरवरी मार्च जुलाई, फिर आएगा फिर अगस्त सितंबर, और फिर दिसंबर आ जाएगा, वो 31 का आ जाएगा। 31 के नहीं है ना, तो देखो 31 का या 31 का होगा, फिर फेब नहीं होगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल नहीं होगा, फिर मई नहीं होगा, फिर जून, ठीक है, जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा और दिसंबर नहीं होगा। ओके, चलो एक बताओ, एक चीज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के, कॉन्सोनेंट लिखना है के से कम वाले, तो ए तो नहीं होगा, है ना, बी सी डी, फिर ई क्या आएगा, एफ जी एच, फिर आई क्या आएगा और फिर जे, के से कम वाले लिखने हैं ना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है उस मैच है, और मैच हम एग्जाम्पल में आपको बताया था, तो यहाँ तक आपको करना है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स को पढ़ेंगे। ओके, बाय।